हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड समाधान में। तो दोस्तों, आज हमारा डेली टेस्ट सीरीज भाग आज 38 है। तो इसमें हम देखेंगे, चलो 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स हैं वहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला आज प्रश्न है, बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने कराया था। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका हमारा जो सही आंसर है इसका, तो वह है एक का सी, सील वर्मन ने। दूसरा प्रश्न है कि जागेश्वर में विमानों का निर्माण किसने कराया था। तो इसका हमारा जो सही आंसर हमारा वह है दूसरे का ए, निम्बर ने। तीसरा प्रश्न है हमारा कि सलोड़ादित्य वंश की स्थापना किसने की थी। हमारा तो इसका सही आंसर हमारा वह है ए, इच्छर देव ने। चौथा प्रश्न हमारा कि कत्यूरी शासकों की लोक भाषा क्या थी। तो इसका हमारा जो सही आंसर है वह है इसका डी, पाली। और जो इनकी राजभाषा थी वो हमारी क्या थी, संस्कृत थी। पांचवा प्रश्न है कि अजयपाल किस नंबर का राजा था। बात हो रही कि पवार वंश में जो अजयपाल आता है, जो 52 गढ़ों को जीतकर गढ़वाल की स्थापना करता है, उसी की बात हो रही है। तो वह कौन सा राजा था, हमारा 37वां राजा था। तो इसका डी आंसर हमारा सही है। छठा प्रश्न है कि किस पवार राजा का उल्लेख जहांगीरनामा में मिलता है। हमारा तो इसका सही आंसर हमारा वह है डी, श्याम शाह को। श्याम शाह जब जहांगीर से मिलता है तो वो बहुत सारे उसको उपहार देता, तो इसीलिए जहांगीर ने अपने जहांगीरनामा में हमारे श्याम शाह का उल्लेख किया हुआ है कि कहा गया है कि गढ़वाल से एक व्यक्ति आया था जिसने मुझे इतनी सारी भेंट, जो दान भेंट की थी। सातवां प्रश्न है कि किस पवार राजा को गढ़वाल का अकबर कहा जाता है। तो इसका हमारा सही आंसर है वह है ए, फतेहपति शाह। जिस प्रकार हमारे अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, तो उसी प्रकार हमारे फतेहपति शाह के भी दरबार में 9 रत्न थे। और 9 रत्न के साथ साथ फतेहपति के शासनकाल को ही गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा जाता है। उसके बाद देखो, इसी फतेहपति शाह को हमारे जगत चंद, जो चंद वंश का जगत चंद था, जिसको चंद वंश का स्वर्णकाल बोलते हैं जगत चंद के समय को, तो उसने हमारे अजयपाल को हरा दिया था। ऐसा भी वर्णन हमें देखने को मिलता है। फिर उसका फतेहपति शाह का सेनापति होता पूर्या नथानी, वो उससे वापस श्रीनगर को छीन लेता है। आठवां प्रश्न है हमारा कि नैनीताल गजेटियर में राज्य को कब हिल स्टेट नाम दिया गया। तो इसका हमारा सही आंसर है वह है 8 का डी, 1904 में। 9वां प्रश्न है कि किस पवार वंश के राजा ने टिहरी में निवास नहीं किया। बात हो रही कि टिहरी के राजा की, देखो अभी तक हम पढ़ते हैं पहले चांदपुरगढ़ के राजा, फिर हमने देवलगढ़ के राजा पढ़े, फिर हम बात करते हैं श्रीनगर के। हालांकि अजयपाल ही देवलगढ़ से राजधानी श्रीनगर स्थानांतरित कर देता है, वो बात अलग है, लेकिन हम पढ़ते तो है ना। हमने कभी टिहरी का उल्लेख नहीं देखा कि भाई टिहरी राजधानी स्थानांतरित किसने की करके। जो टिहरी जो राजधानी बसाता है वो बसाता कौन, हमारा सुदर्शन शाह, जो कि हमारे पवार वंश का 55वां राजा, वो टिहरी का हमारा कौन सा, हमारा प्रथम राजा होता है। तो वही बात हो रही है कि किस पवार राजा ने टिहरी में निवास नहीं किया। तो दोस्तों, किसने नहीं किया, पहले था हमारा सुदर्शन शाह, फिर था हमारा कौन, भवानी शाह, फिर था हमारा कौन, प्रताप शाह, फिर था कीर्ति शाह, फिर था नरेंद्र शाह, फिर था कौन सा, मानवेंद्र शाह। तो यहाँ पर कौन नहीं है, यहाँ पर मान शाह नहीं है ना। तो मान शाह ने सिर्फ कहाँ, श्रीनगर में निवास किया था। इसका सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि राज्य से नॉन रेगुलेशन प्रांत सिस्टम को कब समाप्त किया गया। तो इसका जो सही आंसर हमारा वह है सी, 1891 में। जिस समय होता क्या है, कुमाऊं में 2 जिले बन जाते हैं, अल्मोड़ा व साथ में नैनीताल। तो उस समय पर हमारे इस नॉन रेगुलेशन प्रांत सिस्टम को समाप्त कर दिया जाता है। 11वां प्रश्न है कि अशोक ने अपने किस शिलालेख में यह घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वह है ए, पहला शिलालेख। और पहले शिलालेख में ही अशोक ने पशु बलि की निंदा की है।
दूसरा हमारा प्रश्न है कि अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था। जो ज़िले में न्यायालय के न्यायाधीश होते थे उन्हीं की यहाँ पर बात हो रही है। तो इसका हमारा सही आंसर है 12 का डी, राजुक उनको कहा जाता था। 13वां प्रश्न है कि भरहूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया। तो इसका हमारा सही आंसर है जो वो है डी, पुष्यमित्र शुंग ने। 14वां प्रश्न है कि सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी। तो इसका हमारा सही आंसर है वह है डी, प्राकृत उनकी क्या थी, हमारी राजकीय भाषा थी। 15वां प्रश्न है कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ। तो इसका हमारा सही आंसर हमारा वह है 58 ईस्वी में। बात चलिए अब ईसा पूर्व खत्म हो गया हमारा, कब, ईस्वी की बात चल रही है। हमारा 16वां प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों को किस अनुच्छेद के तहत अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। तो यह बात है दोस्तों अनुच्छेद 29 की। और बात करें ना, क्या मैं इनका सबको आपका विवरण बताऊं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बारे में मैंने कल ही बताया था कि अनुच्छेद 345 में क्या है, 351 में क्या है और 120 में क्या है। अगर किसी को नहीं पता है तो इससे पहले की वीडियो डली है हिंदी भाग 7 करके, तो हिंदी के प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पर 7 के 7 आप वीडियो देख सकते हैं। तो वहाँ पर सारा वर्णन मैंने दे रखा है। 17वां प्रश्न है कि कौन सी भाषा हमारे 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। तो इसका हमारा जो सही आंसर है वो है सी, राजस्थानी। हालांकि राजस्थानी हमारी उपभाषा है, लेकिन फिर भी इसको क्या हमारे भाषा में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, नोट इसको कर लेना आप लोग। 18वां प्रश्न है कि दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। हमारा तो इसका सही आंसर हमारा वो है बी, पोर्ट लुइस मॉरिशस में। पहला हमारा नागपुर में हुआ था, दूसरा पोर्ट लुइस में हुआ था और तीसरा हमारा नई दिल्ली में था और हमारे न्यूयॉर्क में हमारा 8वां हुआ था। 19वां प्रश्न है कि संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है डी, गोपाल स्वामी अयंगर ने। 20वां प्रश्न है कि और अंतिम प्रश्न आज का हमारा कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई। तो इसका हमारा सही आंसर हमारा वो है बी, 1867 में। अगर किसी को ना डिटेल देखनी है ना हिंदी की, तो मैंने कल ही वीडियो डाल रखी है हिंदी भाग 7 करके, तो वहाँ पर मैंने इन सबका वर्णन किया हुआ है। तो दोस्तों ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मिलते हैं कल को एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।